हम इस वीडियो के अंदर डार्ट के जो टाइप्स हैं, जो डाटा टाइप्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये जो बॉयलर प्लेट कोड है, हमने नल सेफ्टी अनेबल कर ली थी। तो अब हम क्या करते हैं कि इस वाले कोड को हटा देते हैं। हमें ये सारी चीज़ें आज कवर करनी है। कमिंग टू द इंट, आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट उससे पहले पता होना चाहिए। वेरिएबल इज़ लाइक एक एम्प्टी बॉक्स जिसके अंदर हम किसी भी टाइप का, लाइक बबीता ने दिया हुआ लव लेटर भी रख सकते हैं और मम्मी का दिया हुआ टिफ़िन भी। ऑलराइट, आप स्विच भी कर सकते हो, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू। तो ये होता है वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर हम जो भी वैल्यू रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं और उसे ओवरराइड कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं इन रन टाइम, कंपाइल टाइम। रन टाइम मतलब जब भी हमारा ऐप रन हो गया उसके बाद, और कंपाइल टाइम मतलब जब बिल्ड हो रहा है उसके बाद, ठीक है। अब हम पहले इंट का देखते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आपने पहले डाटा टाइप लिखा, ठीक है। उसके बाद सपोज हमें एज लिखनी है, हमने एज लिखा और मेरी बबीता की एज है 24, तो हमने 24 लिखा। ये हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। इस वेरिएबल का नाम है एज, उसका डाटा टाइप है इंट और उसके अंदर वैल्यू है 24, ठीक है। और हम इसे एक्सेस कैसे करेंगे? तो सपोज मैं इसे टर्मिनल के अंदर प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। हमने प्रिंट किया एज। अब जैसे कि आप देख रहे हो ये एक एरर दे रहा है, ये बोल रहा है अ फंक्शन बॉडी मस्ट बी प्रोवाइडेड। तो हमें कोई भी फंक्शन रन करने से पहले एक मेन मेथड होना ज़रूरी है, एक एंट्री पॉइंट होना ज़रूरी है। तो हम जल्दी से एक एंट्री पॉइंट बना लेते हैं, वॉइड मेन, और ये रहा फंक्शन, और मैं इन सब कंटेंट्स को उसके अंदर कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। अब ये एरर चला गया। अब हम इसे रन कैसे करेंगे? जैसे कि हमारे पास ये वाला ऑप्शन है रन कोड करके, तो हमने इसे प्रेस कर दिया और हम टर्मिनल में देख सकते हैं इसका आउटपुट। तो ये हमें आउटपुट दे रहा है 24, जो कि सही चीज़ है। अब इसमें नल सेफ्टी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नल सेफ्टी क्या करता है कि किसी का भी एज क्या नल हो सकता है कभी, कि कुछ भी एज नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ 0 हो सकता है, कि नल का मतलब कुछ नहीं, अनडिफाइंड। क्या ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैंने इसके सामने ऐसा कुछ दिया नहीं, तो ये बोलते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉन नलेबल है। लेकिन हमने इसके सामने कुछ वैल्यू ही डिक्लेयर नहीं करी, तो ये बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू हमें असाइन करनी पड़ेगी उसे यूज़ करने से पहले। आप किसी फॉर्म के अंदर कुछ लिख रहे हो तो उससे पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एज लिखा और 3, और इसने एक्सेप्ट कर लिया। ऑलराइट, हम इसे नल के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एज है वो इंट टाइप का है, ना कि नल टाइप का। ये इस नल का मतलब क्या होता है? ये एज या तो एक नंबर है या फिर नल है। तो हमने इसे नल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इंट तो एक नंबर चाहिए ना उसे, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। तो बबीता का एज रख देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसे ब्लॉक कमेंट के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। इसके लिए शिफ्ट अल्ट ए प्रेस कर देना है आपको, शिफ्ट अल्ट ए, ध्यान रखना, ठीक है। हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे डबल, डबल क्या करता है? ये एक इंट वैल्यू लेता है, लाइक 24 पॉइंट, अगर वो 6 ईयर्स की है तो अब हम क्या करेंगे भाई, 6 ईयर्स को तो दिखाना पड़ेगा ना उसको। तो हमने क्या किया, एक डबल वाला डाटा टाइप बना लिया। डबल बबीता का एज इक्वल टू 26.6, ओके। अब मैं उसे प्रिंट करके देख लेता हूँ बबीता का एज कितना है। हमने फिर से फाइल रन कर दी और बबीता का एज आ गया 26.6। अब सपोज मैंने 0.6 वाला प्रिसीजन हटा दिया यहाँ से। अब प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ,
तो इसने क्या प्रिंट करा, 26 नहीं प्रिंट करा, 26.0 प्रिंट कर दिया। ये होता है डबल। डबल के अंदर हम जो भी फ्लोटिंग वैल्यूज़ है उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डबल एक इंट वैल्यू भी ले सकता है, जैसे यहाँ पे इसने इंट वैल्यू ली, लेकिन जब आउटपुट देगा तो 26 पॉइंट वो देगा। लेकिन जब हमारा इंट होता है वो डबल वैल्यू नहीं ले सकता। तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना जो दोनों ले पाए। वो तो एज तो है ही, और वैसे ही हमारे पास है एक नम वेरिएबल, नम डाटा टाइप है। तो ये हमें इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ ब्लॉक कमेंट्स के अंदर, शिफ्ट अल्ट आई दबा के। ऑलराइट, तो लेट्स एक्सप्लोर नम। अब नम के लिए हमारे पास हमने नम लिखा, सपोज ए इक्वल टू हम 12 दे सकते हैं, 12.4 दे सकते हैं, ठीक है। ये बस हमें वार्निंग दे रहा है कि हमने ए की वैल्यू यूज़ नहीं करी है, तो चलो हम यूज़ कर लेते हैं, तो ये वार्निंग भी ख़त्म हो जाएगी। ओके, सपोज अगर मैं यहाँ पे इंट की वैल्यू बी वेरिएबल के अंदर मैं 12.4 रख देता, तो क्या ये एक्सेप्ट करता? वो क्या बोल रहे हैं कि डबल वैल्यू कांट बी असाइंड टू द टाइप इंट। लेकिन ये जो नम वैल्यू है ये एक इंटीजर वैल्यू भी लेता है और एक डबल वैल्यू भी लेता है, ठीक है। ये इन दोनों का पेरेंट है। ये दो बच्चे हैं उसके, कि एक इसका अलग ही है, इसका अलग ही है, लेकिन जो इसके पापा है वो बोलते हैं कि मैं दोनों वैल्यू ले लूँगा। दैट्स अबाउट नम वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, सपोज आपको किसी का नाम स्टोर करके रखना है। हमने एज स्टोर कर लिया, हमने कोई नंबर स्टोर कर लिया, अब हमें स्टोर करना है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखना कि हमने यस कैपिटल में लिखा हुआ है और आपको भी ऐसे ही लिखना है, स्ट्रिंग नेम, ओके, इक्वल टू इन कोट्स बबीता जी, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि आप ये सिंगल कोट्स के अंदर लिखो, आप इसे ड्यूअल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हो, लेकिन कोई कोई सा भी एक कन्वेंशन फॉलो कर लेना और कंसिस्टेंट रहना उसके साथ, ठीक है। और इट वुड बी ग्रेट, हमने बबीता जी का नाम हमारे कंसोल के अंदर प्रिंट कर लिया है अभी, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करो कि हमें जो भी वैल्यू हमें स्टोर करनी है वो हम राइट हैंड साइड के अंदर लिखते हैं, हमें जिसके अंदर स्टोर करनी है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लिखते हैं। और इसका ऐसा भी है कि अगर सपोज आप इसे हटा दो, आपने बस यहाँ पे पहले उसका नाम डिक्लेयर कर दिया, हमने बोल दिया कि नेम इसका टाइप स्ट्रिंग होगा, उसके बाद हमने नेम के अंदर कोई वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। और ये भी अलाउड है, हम बहुत सारे वेज हैं हम इसे डिक्लेयर कर लेके इनिशियलाइज करने के, ऑलराइट। उसके बाद बोल। बोल क्या होता है? ये हाँ ना में बोलते हैं। लाइक बबीता को किसी ने प्रपोज किया तो वो तो हाँ ना में बोलेगी ना यार। यस, हमने एक वेरिएबल बना लिया, उसका टाइप है बुल। बुल की वैल्यूज हो सकती है या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो क्या तुमने हाँ कहा? तो वो कहती है ना ना, तो हमने बोल दिया फॉल्स। और अगर हम जब प्रिंट कर देंगे इज यस, तो इसका वैल्यू क्या प्रिंट हो जाना चाहिए? क्या बबीता जी ने हाँ कहा? नहीं। तो दिस गिविंग अस सम एरर, क्योंकि ये तो सब बहुत बढ़िया है। हमने बुल इस कर दिया है, ओके।
वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड यूजिंग कीवर्ड्स कॉन्स्ट, फाइनल, where और type name. Try trying to add the type such as variable, keyword as where. तो हम इसे क्या कर लेते हैं, इसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आगे जाके कि ये where, फाइनल और कॉन्स्ट क्या होता है, ये इसको क्यों ऐड करने के लिए बोल रहे हैं. ऑलराइट, तो बबीता जी ने तो अभी हमें ना कह दिया है, क्या पता किसी और के लिए हाँ भी कह दें. तो यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स दो वैल्यूज लेता है बुल. ठीक है, और एक नेमिंग कन्वेंशन होता है इज यूज करना. इज यस, इज वर्कड, इज हैप्पी, इस टाइप का. तो ये क्वेश्चन पूछता है यस और नो में जिसका जवाब आए. ठीक है, तो ये नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कर लेना. और आपने देखा कि मैंने जो सेकंड वर्ड लिखा उसको कैपिटल में लिखा है. ये इसको हम कैमल केसिंग बोलते हैं. जो भी फर्स्ट वर्ड होगा उसे हम स्मॉल लेटर से फर्स्ट लेटर डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद के जो वर्ड्स आएंगे वर्ड्स के अंदर वो सारे कैपिटल लेटर्स के अंदर होंगे. ऑल राइट, मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ. मैं ये सारा कोड आपको गिटहब के अंदर अपलोड करके दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी होगी. ऑल राइट, ये जो हमने देखा बुल, स्ट्रिंग, इंट और डबल, ये सारे डाटा टाइप्स थे. अब इनको यूज़ करके हमने कुछ कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप्स यूज़ करने के लिए बोला कि मेरे पास तो एक ही इंट स्टोर कर रहे हो ना आप, तो आप 10 लोगों का एज कैसे स्टोर करोगे. अब बबीता जी एक ही थोड़ी ना हो सकती है. अब बहुत सारी बबीता जी हैं तो बहुत सारे बबीताओं के बहुत सारे एजेस हैं, तो हम सबको सेव करके रखना चाहते हैं. तो हमने लिस्ट बना ली. हमने बोला कि आप लिस्ट के अंदर स्टोर कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है. अब लिस्ट के लिए क्या होता है, लिस्ट के लिए सपोज हमने एजेस करके एक वेरिएबल बना दिया, उसका टाइप हमने लिस्ट बना दिया और इसे डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर लेते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग. ठीक है, अब इसके अंदर हम कोई भी टाइप के लाइक आप स्ट्रिंग डाल दो, इंट डाल दो या फिर स्ट्रिंग और इंट डाल दो, ये सब चल जाएंगे. ठीक है, जैसे बबीता का 24 है और कोई और है तो उसका 12 है और हमारे राजेश का है 32. तो इस टाइप का. तो हमने सारे जैसे यहाँ पे लिख दिए और मैं चाहता हूँ कि इनको देखो भी तो सही कि ये इसके अंदर स्टोर हुए नहीं हुए. तो हमने इसे सेव कर लिया और हम इसे रन करके देख लेते हैं. तो ये रहा 24, 12 और 32. और आपने देखा कि हम जहाँ भी लिस्ट डिक्लेयर करते हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दे देते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पे राजेश का नाम भी लिख सकते हैं. वैसे ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर हम बस इंट दें, हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट दे सकते हैं. ठीक है, ये हो गया. लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस एजेस के अंदर बस वो सारे एजेस रहे जो कि इंट टाइप के हैं, मुझे स्ट्रिंग विंग की कोई ज़रूरत नहीं इसके अंदर. तो मैंने क्या कहा, मैंने इसको स्ट्रिक्ट टाइप कर दिया. उसको डिफाइन करने का एक तरीका होता है, उसे हम जहाँ भी हमारा डाटा टाइप है उसके बाद हम एंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये स्ट्रिक्टली स्ट्रिंग नहीं, हमें तो इंट चाहिए था, तो स्ट्रिक्टली इंट टाइप का होना चाहिए. तो अब देखना ये हमें वार्निंग दे रहा है, द एलिमेंट टाइप स्ट्रिंग कांट बी असाइन टू द लिस्ट टाइप इंट. लिस्ट टाइप इंट के अंदर हमारा जो लिस्ट है वो एजेस नाम का, उसके अंदर हमें बस इंटीजर रखने हैं, आप यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं डाल सकते. तो हमने इसे हटा दिया भाई. ओके, नहीं डालते. अब राजेश दुखी हो गया यार, छोड़ो. हमने इसे रन कर दिया, इसने प्रिंट कर दिया. बहुत ही बढ़िया. अब मैं इसको उसके बाद आता है मैप. ये मैप क्या होता है यार, मैप होता है की वैल्यू पेयर्स के साथ. तो पहले देख लेते हैं मैप को कैसे डिक्लेयर करते हैं. मैप किया. अब मैंने कहा कि
मेरी लॉगिन डिटेल्स आप रख लो, बबीता जी की रख लो यार, मेरी क्यों नहीं, मेरी छोड़ो, मेरी क्या है, रखा है मेरे में। हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। ये एक मैप हो गया। जैसे सपोज मैंने यूज़र नेम दे दिया बबीता @test.com और हमने इनको स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया और इसे भी स्ट्रिंग के अंदर। आपने देखा कि आपको क्या करना है, बस उस लाइन को सिलेक्ट करना है और कोट्स वाले बटन को दबा देना है, तो ये अपने आप उसको स्ट्रिंग के अंदर, लिटरल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये है यूज़र एज अ की और ये है उसकी वैल्यू। तो क्या मैं इसके अंदर पासवर्ड भी सेव कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो। उसके लिए क्या तरीका है, आप कॉमा दे दो और आपने फिर यहाँ पे लिखा पास, कोलन लगाया और आपने पासवर्ड लिखा सपोज 1 2 3 4 5। इतना आसान नहीं होगा लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए। हमने अब लॉगिन प्रिंट करके देखा, ठीक है। अब हमारे पास यूज़र है, उसका यूज़र नेम है ये, उसका पासवर्ड है ये। बहुत ही बढ़िया। हम इसे मैप्स कहते हैं। जैसे कि लिस्ट के अंदर सारे एक टाइप के वैल्यूज़ होते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी, जैसे स्ट्रिक्टली टाइप है या नहीं है, ऐसे ही इसके अंदर भी हो सकते हैं। लाइक अगर आप बोलो कि मैप, इसके अंदर हमने स्ट्रिक्टली टाइप करने के लिए एक एंगुलर ब्रैकेट लगा लिया और हम चाहते हैं कि इसके जो कीज़ हैं ये सारे स्ट्रिंग टाइप के होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग और इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये सारे भी स्ट्रिंग टाइप के होने चाहिए। अब आ गई दिक्कत, यहाँ तो हमने इंट लिखा है, अब इसे स्ट्रिंग के अंदर कैसे? तो सपोज अगर आपको ऐसे करना है तो आप यहाँ पे ABC कर लेना, ओके। और अगर आप ऐसे नहीं चाहते हो, हाँ नहीं भाई वो तो सही था, हमें तो पता ही नहीं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे A भी हो सकता है, S भी हो सकता है। तो हमने उसके लिए क्या किया, एक डायनामिक टाइप होता है हमारे पास जिसका हमें पता नहीं है, वो डाल दिया तो ये फिर से चलने लगा। बहुत ही बढ़िया। अब मैं आगे जाके भी बात करूँगा डायनामिक टाइप्स के बारे में। आप ये समझ लेना कि इसकी यूज़ ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे पड़ी ज़रूरत। हमारे पास सेट होते हैं, सेट और मैप के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लाइक हमने सेट किया, ठीक है, सेट नेशन, ओके, और इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। क्या आपने नोटिस किया है, यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट। इसे तो आप मैप बोल रहे हो और इसे सेट कैसे बोल दिया भाई, ये चल क्या रहा है? अब मैं तो लिस्ट का समझ लेता हूँ, ये तो स्क्वायर ब्रैकेट है, लेकिन इसके अंदर कैसे ला दिया आपने? तो इसका ऐसा है, सेट जो हम 10th में पढ़ते थे, हाँ वही, जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेम वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो सकती। हाँ हाँ वही 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 चीज़ है ये, ठीक है, जिसका हम यूनियन इंटरसेक्शन नहीं निकालते थे, बस वही है। हमने इसे प्रिंट करने की कोशिश करी है अभी पूरे को जान से, तो ये इसने बहुत ही बढ़िया प्रिंट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि नेशंस इंडिया, यस ऑफ कोर्स हमें इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर लिखना पड़ेगा ऐसे, और हमने रन कर दिया, इंडिया आ गया। मैं यहाँ पे दूसरी कंट्री का नाम भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो चल रहा है बहुत ही बढ़िया, लेकिन जैसे ही मैंने, जैसे हमें तो बेसिक रूल पता था, उसके अंदर तो एक से ज़्यादा सेम वैल्यूज़ नहीं हो सकती, तो इसने झट से एरर दे दिया, 2 एलिमेंट्स इन अ सेट लिटरल्स शुडंट बी इक्वल। ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए भैया, ये सेट है, लिस्ट नहीं है। तो यही है कहानी सेट की। सेट के अंदर हम यूनियन इंटरसेक्शन सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं इसको। ऑलराइट, अब आते हैं हमारे वार के अंदर। ये वार और डायनामिक ये दो चीज़ें हैं। जैसे हम क्या करते थे, इंट एज डिक्लेयर करते थे,
अब मैंने कहा कि मेरे को एज डबल होगा या फिर इंटीजर होगा, पता नहीं है भाई। तो नम कर लो। नम से और एक हमारे पास तरीका है, हम वैर कर लेते हैं। उसके बाद हमने एज लिखा इक्वल टू 24, ठीक है। और हमने इस एज की वैल्यू प्रिंट करा दी, ठीक है। अब ये जो एज है इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। कितनी प्रिंट होगी? ऑफ कोर्स 24 प्रिंट होगी। और अगर मैंने 24.6 किया तो ये 24.6 प्रिंट होगा। ये वैर क्या करते हैं, ये इसके राइट हैंड साइड वाले ऑब्जेक्ट को देखता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डबल वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू, इसका एज को ये डबल रख देता है और ये बोलता है कि एज अ डबल इसको काउंट कर लो। आप इसके ऊपर होवर करोगे तो ये बोलेगा डबल है। लेकिन अगर मैं इसको हटा देता हूँ और मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये बोलता है इंट है। बहुत ही बढ़िया। क्या ये इतना ही काम करता है? नो। क्या मैं यहाँ पे अपना नाम लिख सकता हूँ? अपना नहीं, बबीता जी का ही लिख लेते हैं। अगर मैंने इसके ऊपर होवर किया तो ये बोलता है एक स्ट्रिंग है। बहुत ही बढ़िया। अब जो भी इसके राइट हैंड साइड के अंदर इनिशियलाइज करते हो वैल्यू दोगे, ये उसका टाइप ले लेगा। और ये हमें पता कैसे चला? हमने होवर करके तो देख लिया। क्या मैं इसको इसके अंदर कंसोल के अंदर प्रिंट भी करा सकता हूँ? हाँ। तो मैंने क्या किया, एज डॉट करके हमारे पास एक होता है रन टाइम टाइप। रन टाइम टाइप, ओके। तो रन करके देखते हैं। बबीता जी है और इसका स्ट्रिंग है। बहुत ही बढ़िया। ऐसे आप 24 करोगे तो यहाँ पे इंट प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब देखते हैं डायनामिक टाइप्स के अंदर। डायनामिक टाइप्स हम मोस्टली यूज करते हैं जैसे लिस्ट के अंदर। लिस्ट है हमने डिक्लेयर करा। आप लिस्ट के ऊपर अगर होवर करोगे तो सपोज हमने एक इनिशियलाइज करा है लिस्ट को। अब हमें पता नहीं कि इसके अंदर कौन सी वैल्यूज है। क्या मैं इसके अंदर स्ट्रिंग डाल सकता हूँ? हाँ। क्या मैं इसके अंदर इंटीजर डाल सकता हूँ? हाँ। तो ऐसा क्या है जो ये सब कुछ ले रहा है? ये होता है डायनामिक टाइप। तो हमारे पास एक की जो वैल्यूज है वो डायनामिक टाइप की है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी वैल्यूज हो सकती है अनलेस एंड अनटिल हमने इसे स्पेसिफिकली डिक्लेयर ना किया हो कि ये स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। तो अगर आप देखो तो ये ए की वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की हो गई। अब इसे स्ट्रिक्टली टाइप कहते हैं, और जो स्ट्रिक्टली टाइप ना हो वो सारी चीज़ें डायनामिक होती हैं। और हमने इसका एक बहुत ही बढ़िया यूज़ केस देखा था यहाँ पे कि हमें पता नहीं कि ये स्ट्रिंग होगा या इंटीजर होगा, तो हमने इसे बोल दिया डायनामिक टाइप का है भाई, जो होगा वो देख लेना तुम ही। So guys, that's about this video. Thank you.